24 जुलाई 2026 शाम का वो दिन जब वेनेजुएला की राजधानी कारकास में लोग आम दिन की तरह ही बाजारों में जा रहे थे। कोई ऑफिस से घर आ रहा था, कोई आराम से घर पर रहकर जो है फीफा वर्ल्ड कप देख रहा था। लेकिन अचानक से सीधे शाम के 6 बजे एक झटका लगता है और एक तेज झटका भूकंप का, और जिसकी तीव्रता 7.2 कही गई, यानी कि 7.2 रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो मापी गई। लोग कुछ समझ पाते, लोग इधर भागने लगे और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरती हुई नजर आई। लोग कुछ समझ पाते कि 39 सेकंड के अंदर ही दूसरा झटका भी लगा, और ये दूसरा झटका उससे भी ज्यादा डरावना था, यानी कि 7.5 तीव्रता का ये भूकंप। अब सोचिए कि वहाँ लोग जो थे वो कितने ज़्यादा डर के साए में थे, कितने ज़्यादा वो सहम गए थे। हालांकि अब जो बात कही गई है अमेरिका की एक रिपोर्ट में, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी जो डिटेल मैं आपको दे रही हूँ वो बहुत ज़्यादा हैरान आपको कर देगी। जब ये भूकंप का झटका जब ये लगा, एक के बाद एक जब ये झटके लगे, तो हर कोई डर गया, सहम गया। साल 1900 की बात करूं तो वेनेजुएला की राजधानी काराकास में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था। तब भी वेनेजुएला में इसी तरह का भूकंप आया था, लेकिन सिर्फ वो एक झटका था 7.7 का। तब उतना ज़्यादा तबाही की जो है खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट ने इस भूकंप को सिस्मिक डबलेट का नाम दिया है, यानी एक ही जगह पर कुछ सेकंड के फासले में दो बड़े झटके। अब ऐसे में लोग कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, तभी एक के बाद एक झटके लगे और लोग जो है बेघर हो गए। धरती जो है वो फटती हुई नजर आई, और जो बिल्डिंग्स थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, अपार्टमेंट्स थे, मल्टी स्टोरीज जो बिल्डिंग थी, वो भरभरा कर जमीन पर गिर गई। अब ऐसे में सरकार की तरफ से ये कहा गया शुरुआती कुछ घंटों में कि सिर्फ 32 लोगों की मौत हुई है, यानी कि 32 से सिर्फ 300 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई ना, उस रिपोर्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया है, और ये रिपोर्ट अमेरिका के भूवैज्ञानिक संस्थान की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है वो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS की एक रिपोर्ट सामने आई है, पेजर डाटा की रिपोर्ट, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इसमें यह कहा गया है कि कंप्यूटर मॉडल की जो लाल रंग की चेतावनी ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। इसमें कहा गया कि इस भूकंप की जो तीव्रता है और वेनेजुएला के कमजोर मकानों को देखते हुए मरने वालों की तादाद जो है 32 से 300 नहीं, बल्कि 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच भी हो सकती है। अब सोचिए कि कितना बड़ा और कितनी बड़ी ये त्रासदी वेनेजुएला में देखने को मिली। हम आपको आगे बताएंगे कि इससे पहले भी कहाँ किस किस देश में जो है इस तीव्रता का भूकंप आया और कितना वहाँ पर नुकसान हुआ। लेकिन वेनेजुएला की बात करें तो वहाँ पर जो है मकान इतने ज़्यादा जो थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं, और ऐसा अमेरिका की इस रिपोर्ट में भी कहना है कि वेनेजुएला के जो मकान हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, और इसी वजह से जो है वहाँ पर ज़्यादा तबाही हो सकती है। 10,000 से लेकर 1 लाख लोग। आप सोचें कि ये कितनी बड़ी त्रासदी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस नंबर की नहीं की गई है वेनेजुएला की सरकार की तरफ से, लेकिन अमेरिका की इस रिपोर्ट ने हर किसी को चौंका दिया है। अब यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से इस भूकंप ने हर किसी को दहला दिया और किस तरीके से कहाँ से जो है बयान सामने आया। सबसे पहले आप ये देखिए कि 7.1 पहला झटका लगता है 6 बजे, और फिर 39 सेकंड के बाद ही दूसरा झटका 7.5 का लगता है। इसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा सहम गए। मलबों के अंदर जो है अपने लोगों को ढूंढने के लिए वो ढूंढते रहे वहाँ पर कि कहीं ना कहीं वो मिल जाए जो हमारे अपने हैं। काराकास समेत कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि आप सभी को बता दें कि जो मुख्य केंद्र था जो भूकंप का, वो काराकास, राजधानी जो है काराकास ही था, और काराकास के 1400 किलोमीटर के अंदर उसका मुख्य केंद्र था, जिसकी वजह से ये जो है तबाही सबसे ज़्यादा राजधानी काराकास में देखने को मिली। और आप ये सोचिए कि इसकी जो भयावहता थी और कितना ज़ोरदार ये झटका लगा होगा, कितना ज़्यादा ये झटका लगा होगा। इसकी जो धमक थी, इस भूकंप की धमक, वो 1700 किलोमीटर दूर ब्राज़ील के अमेज़न जंगलों तक इसकी धमक जो है वहाँ पर महसूस की गई। अब ऐसे में
काराकास की बात की जाए या तमाम ऐसे जो है स्टेट्स की बात की जाए वेनेजुएला के, तमाम जो है चीज़ें देखने को मिली। इमारतें जो हैं ज़मींदोज़ होती हुई दिखी और लोग अपनों की तलाश में इधर-उधर भागते नजर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि चलाया गया है और ये कहा गया कि अगर आप अभी भी कहीं और है या फिर कहीं और हैं या कहीं ऐसे असुरक्षित जगह पर है तो सुरक्षित जगह पर आप जाएं, अपने आप को खुद बचाएं।